इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे शहर में हैं जो सर्किट से बना है। सर्किट्स मींस रजिस्टर्स, कैपेसिटर एंड ऑल दैट कूल स्टफ्स। सर्किट से बने इस शहर में नेटवर्क थ्योरम्स आर लाइक 10 सुपर हीरोज जो हर चीज को ऑर्डर में रखते हैं। ये सुपर हीरोज मेक श्योर करते हैं कि सर्किट्स में सिग्नल्स स्मूथली फ्लो करें, लाइक ट्रैफिक लाइट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। नेटवर्क थ्योरम्स इंजीनियर्स को बिग टाइम हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से इंजीनियर्स उन मैटर्स पर फोकस कर पाते हैं जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, विदाउट गेटिंग लॉस्ट इन ए टैंगल ऑफ वायर्स। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस पॉडकास्ट के आज के इस एपिसोड नंबर 3 में। तो चलिए अपने इमेजिनेशन की खिड़कियों को खोलिए, आवाज के साथ रहिए, सुनिए और समझिए उस इंटरेस्टिंग थ्योरी को जो है अबाउट द टॉपिक सुपर हीरोज ऑफ सर्किट्स नेटवर्क थ्योरम्स। इन थ्योरम्स को अंडरस्टैंड करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये थ्योरम्स क्रिएट ही क्यों की गई थी। इन थ्योरम्स के होने का रीजन क्या है? तो वो रीजन है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट और कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क। सर्किट और नेटवर्क ये दोनों टर्म्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट दोनों है तो अलग अलग टर्म ही, तो मतलब भी अलग अलग होना चाहिए। नेटवर्क ये टर्म यूज किया जाता है पैसिव एलिमेंट्स के आर्बिट्री अरेंजमेंट को शो करने के लिए, जिसमें पैसिव एलिमेंट्स आपस में बिना किसी रूल और लॉजिक के रैंडमली कनेक्टेड होते हैं। पैसिव एलिमेंट्स मींस वो एलिमेंट्स जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड एक्स्ट्रा। सर्किट ये टर्म यूज किया जाता है पैसिव एलिमेंट्स के साथ साथ एक्टिव सोर्सेज के अरेंजमेंट को शो करने के लिए। एक्टिव सोर्सेज मींस वो सोर्सेज जो एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड एक्स्ट्रा। अगर सर्किट सिंपल है तो सर्किट को एनालाइज करना मींस सर्किट को सॉल्व करना मींस पैरामीटर्स लाइक वोल्टेज एंड करंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना इजी होता है। बट अगर केस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का हो तो उसे एनालाइज करना मींस उसे सॉल्व करना मुश्किल होता है। ऐसे केस में हम यूज करते हैं कुछ पावरफुल टूल्स को, जिन्हें टेक्निकल टर्म में हम थ्योरम्स कहते हैं। यहाँ पर हम थ्योरम्स के टोटल 3 टाइप समझेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड थ्योरम्स आर थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम। थेवेनिन्स का नाम लो और नॉर्टन का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जिस तरह शोले मूवी में जय एंड वीरू हैं, उसी तरह सर्किट एनालिसिस में थेवेनिन्स एंड नॉर्टन हैं। थर्ड थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये थ्योरम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में, चाहे कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं इन थ्योरम्स को। फर्स्ट, थेवेनिन थ्योरम। मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इस पूरे सर्किट में सारे एलिमेंट्स, फिर चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव, सब कांस्टेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट को छोड़कर जो वेरी कर रहा है मींस चेंज हो रहा है। ऐसे केस में सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम थेवेनिन थ्योरम को यूज करेंगे। थेवेनिन थ्योरम इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू वन एलिमेंट वेरिएशन। थेवेनिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग टू टर्मिनल्स का एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, जिसमें नंबर ऑफ एक्टिव सोर्सेस एंड नंबर ऑफ पैसिव एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। ये सारे सोर्सेस एंड एलिमेंट्स कांस्टेंट हैं, बिल्कुल भी वेरी नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? हम इस पूरे कांस्टेंट पार्ट ऑफ सर्किट को एक इक्विवेलेंट सीरीज सर्किट से, जिसे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहेंगे, उससे रिप्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करना, उसे एनालाइज करना इजी हो जाएगा। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल 5 स्टेप्स को अप्लाई करेंगे टू टर्मिनल्स के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पर। फर्स्ट स्टेप, वो टू टर्मिनल्स जिनके बीच थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करना है, उन टू टर्मिनल्स को सबसे पहले हम ओपन करेंगे। अगर कोई लोड उन टू टर्मिनल्स के बीच कनेक्टेड है तो उसे भी रिमूव करेंगे। सेकेंड स्टेप, टू टर्मिनल्स के ओपन होने पर हम उनके बीच का ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे एंड इसी ओपन सर्किट वोल्टेज को हम थेवेनिन वोल्टेज कहेंगे। थर्ड स्टेप, इन ओपन टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे बाय लुकिंग इन एट टर्मिनल्स मींस
ओपन टर्मिनल्स के अंदर की तरफ देखते हुए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि ओवरऑल रेजिस्टेंस को निकालेंगे, जिसे हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कहेंगे। इसको निकालते टाइम सर्किट के अंदर जितने भी आइडियल वोल्टेज सोर्सेज हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे एंड जितने भी आइडियल करंट सोर्सेज हैं उनको ओपन सर्किट कर देंगे एंड जितने भी नॉन आइडियल मींस प्रैक्टिकल सोर्सेज हैं उनको रिप्लेस कर देंगे उन सोर्सेज के इंटरनल रेजिस्टेंसेस से। फोर्थ स्टेप, अब जो थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाला है उसे आपस में सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस का ये सीरीज कनेक्शन ही थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है। फिफ्थ स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप, इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में जो लोड रिमूव किया था उसे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे। अब लोड करंट को कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग सिंपल ओम्स लॉ व्हिच इज V = IR, वोल्टेज = करंट इनटू रेजिस्टेंस। अगर हम क्रॉस चेक करें तो पता चलेगा कि चाहे ये लोड थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के टर्मिनल के अक्रॉस लगा हो या ओरिजिनल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के टर्मिनल्स के अक्रॉस, लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सेम होगी। नॉर्टन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम को भी थेवेनिन थ्योरम की तरह ही यूज किया जाता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एनालाइज करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू वन एलिमेंट वेरिएशन, यानी कि यहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के सारे एलिमेंट्स एंड सोर्सेस कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट वेरी करता है। नॉर्टन थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थेवेनिन थ्योरम, मींस नॉर्टन थ्योरम का इक्विवेलेंट सर्किट थेवेनिन थ्योरम के इक्विवेलेंट सर्किट का रिवर्स होता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉर्टन थेवेनिन के कोरस्पॉन्डिंग होता है बट कुछ टर्म्स ट्रांसपोज हो जाते हैं, मींस उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे जय एंड वीरू थे तो दोनों ही चोर बट दोनों का नेचर डिफरेंट था। इसी तरह यहाँ नॉर्टन एंड थ्योरम है तो दोनों ही पावरफुल टूल्स बट दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट डिफरेंट है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करने के लिए भी हम टोटल 5 स्टेप्स को अप्लाई करेंगे टू टर्मिनल्स के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पर। ये 5 स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम होंगे जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को फाइंड आउट करते टाइम हमने यूज किए थे। फर्स्ट स्टेप जो एग्जैक्टली सेम होगा। सेकेंड स्टेप ये भी सेम होगा बट यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज की जगह शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करेंगे एंड इसी शॉर्ट सर्किट करंट को हम नॉर्टन करंट कहेंगे। थर्ड स्टेप ये भी एग्जैक्टली सेम होगा, नॉर्टन रेजिस्टेंस इक्वल टू थेवेनिन रेजिस्टेंस। फोर्थ स्टेप अब जो नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस निकाला है उसे आपस में पैरेलल और शंट में कनेक्ट कर देंगे। करंट एंड रेजिस्टेंस का ये पैरेलल कनेक्शन या शंट कनेक्शन ही नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है। फिफ्थ स्टेप ये स्टेप भी सेम रहेगा। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, this circuit uses a current generator and Norton resistance which are in parallel or shunt connection. Thevenin's equivalent circuit, this circuit uses a voltage generator and Thevenin's resistance which are in series connection. Norton resistance is equal to Thevenin's resistance. Maximum power transfer theorem, मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है लाइक वोल्टेज सोर्स। जब हम इस सोर्स के अक्रॉस लोड को कनेक्ट करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि सोर्स से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो लोड पर। हमारी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। लेकिन कैसे? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की एक कंडीशन होती है जिसमें हम लोड को सोर्स से मैच कराते हैं। इसके लिए हम लोड के रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह चूज करते हैं कि वो सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। ऐसे में लोड एंड सोर्स सेम लेवल पर आ जाते हैं रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाती है। सोर्स रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस को मैच कराने की इस कंडीशन को ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन कहते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लोड रेजिस्टेंस मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस। एकदम बैलेंस में होने चाहिए दोनों रेजिस्टेंसेस, ना तो ज्यादा ना ही कम, क्योंकि दोनों ही केसेस में ज्यादा हुआ तब भी कम हुआ तब भी मैक्सिमम पावर सोर्स से लोड पर ट्रांसफर नहीं होगी। ट्रिकी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम,
कहने के लिए इस थ्योरम में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है सोर्स से लोड पर, बट एक्चुअली इसकी एफिशिएंसी सिर्फ 50% होती है। मींस सर्किट में जनरेटेड टोटल पावर का 1/2 मींस 50% डिसिपेट हो जाता है सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस में। मींस ग्रेटर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है सोर्स एंड लोड के बीच की लाइन में। यही रीजन होता है कि पावर सिस्टम्स कभी भी मैक्सिमम पावर कंडीशन में ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि पावर सिस्टम में हमारा गोल होता है हायर एफिशिएंसी का, ना कि मैक्सिमम पावर का। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरली मैक्सिमम पावर कंडीशन में ऑपरेट करते हैं। यहाँ हमारा गोल होता है मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करना, ना कि हायर एफिशिएंसी का। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक सुपर हीरोज ऑफ सर्किट्स नेटवर्क थ्योरम्स। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए, ताकि आने वाले एपिसोड्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और साथ में इलेक्ट्रॉनिक साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सुनते रहिए और सीखते रहिए। शुक्रिया।